हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज डिस्कस करेंगे यूपीएससी पीवाईक्यू 2020 के मैथ्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट दिया गया है, इसमें बताना है कि लास्ट में कितने जीरोस होंगे। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें इसमें से एक चीज करनी है, सबका मल्टीप्लिकेशन तो कर नहीं सकते। एंड में जीरो कब आता है? एंड में जीरो आता है तब, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, 10 है तो 10 किसका मल्टीप्लीकेशन है? 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इंड में जीरो आने के लिए उसमें 5 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए। तो हम इसमें देखेंगे कितनों के पास 5 है और कितनों में 2 है। उसके बाद जो भी पावर जब सबसे कम होगी, जिसकी पावर सबसे कम होगी वही आंसर होगा। जैसे समझते हैं, 5 यहाँ पे कितने टाइम्स है? 5 की पावर 1, इसमें 5 कितना आएगा? 5 इंटू 2, मतलब 5 की पावर 1 ही आएगा और 2 की पावर भी 1 आएगा। 15 में क्या होगा? 5 इंटू 3, विच मीन्स 5 की पावर 1 होगा, 2 है नहीं यहाँ पे। 20 को क्या लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, विच मीन्स यहाँ पे क्या होगा? 5 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2। 25 में 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, यहाँ पे 2 बार 5 आया है तो 5 की पावर 2। 30 में 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ पे क्या है? सिर्फ 5 और 2 को ही अलग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1। ऐसे 35 में क्या है? 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, यहाँ पे भी 5 की पावर 1 आएगा। 40, 5 2 इंटू 2 इंटू 2, विच मीन्स 5 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3। 45 में क्या होगा? 5 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 में कोई 2 आएगा नहीं तो यहाँ पे मिलेगा हमें 5 की पावर सिर्फ 1। 50 कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, विच मीन्स 5 पावर 2 एंड 2 पावर 1। 55 को लिख सकते, यहाँ पे 5 की पावर 1 आएगी। इसी तरह 60 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ पे मिला 5 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2। तो गिन लेते हैं 5 की कितनी पावर है और 2 की कितनी पावर है। 5 की टोटल पावर है 14। अब 2 की पावर देख लेते हैं। 2 की पावर है 10 और इसमें जिसकी पावर कम होती है हम उसी को लेते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के एंड में 0 आने के लिए 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 होना चाहिए और 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ पे 4 5 एक्स्ट्रा है, उसके लिए 2 तो है नहीं, तो जो सबसे कम पावर होगी वही हमारा आंसर होगा। तो आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, 10 जीरोस होंगे। नंबर के एंड में कितने जीरोस होंगे? 10 जीरोस होंगे। लेट XYZ be a 3-digit number where X plus Y plus Z is not a multiple of 3, then XYZ plus YZX plus ZXY is not divisible by। क्वेश्चन है, XYZ 3-digit नंबर है जहां पे X प्लस वाई प्लस जेड 3 का मल्टीपल नहीं है। तब बताना है XYZ प्लस YZX प्लस ZXY नॉट डिविजिबल बाई। किससे नहीं डिविजिबल होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं किससे नहीं डिविजिबल होगा। इसको सॉल्व करते हैं। पहला लेते हैं XYZ। XYZ को 100X प्लस 10Y प्लस Z लिख सकते हैं। Z वंस के प्लेस पे है, Y टेंस के प्लेस पे है और ये 100 के प्लेस पे है। तो 100 इंटू एक्स, 10 इंटू वाई एंड Z। इसी तरह YZX को 100Y प्लस 10Z प्लस X लिख सकते हैं। ZXY को 100Z प्लस 10X प्लस Y लिख सकते हैं। इन तीनों को प्लस करना है। इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो मिलेगा 100X प्लस X प्लस 10X। 100 प्लस 10 110 एंड 1X 111X।
प्लस 10y 100y एंड 1y 111y प्लस z 10z एंड 100z 111z। 111 को कॉमन ले ले, ब्रैकेट में आ गया x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड जो भी होगा वो नंबर x प्लस वाई प्लस जेड से तो डिविजिबल होगा ही होगा। तो ऑप्शन डी तो कैंसिल हो गया, नॉट डिविजिबल पूछा है। 111 का एलसीएम लेंगे, ये पता चल जाएगा कि 111 किससे डिविजिबल है। 111 का फैक्टर है 1, 3 एंड 37, विच मीन्स ये जो भी नंबर होगा, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 1 से तो डिविजिबल है ही है, 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा और 37 से डिविजिबल होगा, और x प्लस वाई प्लस जेड से तो डिविजिबल होगा ही होगा, क्योंकि ये नंबर इटसेल्फ है, खुद से डिविजिबल होता ही है कोई भी नंबर। तो अब यहाँ पे ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, ऑप्शन बी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, let p, q, r and s be natural numbers such that p minus 2016 is equal to q plus 2017 is equal to r minus 2018 is equal to s plus 2019. Which one of the following is the largest natural number? क्वेश्चन क्या है, p, q, r and s एक नेचुरल नंबर है जो p माइनस 2016 इज इक्वल टू क्यू प्लस 2017 इज इक्वल टू आर माइनस 2018 इज इक्वल टू एस प्लस 2019। इसमें से बताना है कौन सा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है। p माइनस 2016 इज इक्वल टू क्यू प्लस 2017 इज इक्वल टू आर माइनस 2018 इज इक्वल टू एस प्लस 2019। पहले ये दोनों स्टेप सॉल्व करते हैं। r माइनस 2018 is equal to s plus 2019, r is equal to क्या आएगा, s plus 2019 plus 2018, r is equal to s plus 4037। r की जो वैल्यू होगी वो s से 4037 ज्यादा होगी, ये r की वैल्यू आ गई। अब q क्या कह रहा है, q प्लस 2017 इज इक्वल टू r माइनस 2018। r की वैल्यू क्या आई थी, s प्लस 4037, q प्लस 2017 इज इक्वल टू r के प्लेस पे रख देंगे s प्लस 4037 माइनस 2018। तो यहाँ पे q की वैल्यू आ जाएगी s प्लस 2। तो q क्या है, s प्लस 2, r है s प्लस 4037। अब p की वैल्यू निकालते हैं, p माइनस 2016 इज इक्वल टू q के प्लेस पे क्या रखेंगे, s प्लस 2 प्लस 2017, p इज इक्वल टू s प्लस 3। सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर पूछा है, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, p s प्लस 3 है, q s प्लस 2 है, r s प्लस 4037 है। r की वैल्यू क्या आई थी, r की वैल्यू आई है s प्लस 4037, तो सबसे बड़ा कौन होगा, r होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग ऑल द डिजिट 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। तो ये क्वेश्चन तो एकदम कॉमन सेंस से करते, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। 5 डिजिट प्राइम नंबर बनाना है, प्राइम नंबर बनाना है, और यहाँ पे नंबर दिया है 4। तो 4 खुद में एक प्राइम नंबर नहीं है, और इससे हम कोई भी नंबर बनाएंगे 2 4 5 या 5 2 3 4 1, ये सारे के सारे नंबर डिविजिबल होंगे।
और प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर 1 होता है और खुद इटसेल्फ होते हैं। बट ये सारे नंबर किसी ना किसी नंबर से डिविजिबल होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 0। 5 डिजिट कोई भी प्राइम नंबर नहीं बनेगा। नेक्स्ट, इन द सम ऑफ स्टार प्लस 1 स्टार 5 स्टार स्टार इज इक्वल टू 1 स्टार स्टार फॉर विच डिजिट डज द सिंबल स्टैंड? बताना यहाँ पे सिंबल के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा कि LHS RHS के बराबर हो जाए। तो एक तो इसका मेथड है कि आप सारे नंबर रख के चेक करो, तो वो तो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। एक स्टार को x मान लेते हैं और जिसकी जहां प्लेसमेंट है वैसे लिख लेते हैं। तो जैसे पहले स्टार को x प्लस 10 प्लस x प्लस 50 प्लस x, यहाँ पे 10 और 50 कैसे आए? क्योंकि ये टेंस के प्लेस पे है, तो ये 10 से मल्टीप्लाइड होगा तो 50 बन जाएगा। ये वंस के प्लेस पे यहाँ पे x होगा। यहाँ पे नहीं पता कि क्या नंबर है, तो यहाँ लिखेंगे 10x प्लस x, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 100 प्लस 10x प्लस x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 24x प्लस 61 इज इक्वल टू 100 प्लस 11x। इंटरचेंज कर देंगे तो होगा 24x माइनस 11x इज इक्वल टू 100 माइनस 61। 24x माइनस 11x 13x, 100 माइनस 61 39, x इज इक्वल टू 39 अपॉन 13 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे? ऑप्शन बी 3 रखेंगे तो LHS और RHS बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ क्या हो सकता था? यहाँ पे आप ऐसे हिट एंड ट्रायल करते, मान लीजिए 3 रखते, तो 3 प्लस 13 प्लस 53 प्लस 33 प्लस 31 इज इक्वल टू 133। अब इसको प्लस करेंगे तो 133 आएगा, तो LHS और RHS बराबर हो जाएगा। इस तरह हर ऑप्शन से रख के देखना पड़ता कि 2 रख के पहले चेक करते कि बराबर है कि नहीं, फिर 3 रख के, फिर 4 रख के। अगर ऑप्शन लग जाता तब तो ठीक है, वरना ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप x मान लीजिए, उससे सॉल्व करिए, आंसर आ जाता है।